नमस्कार दोस्तों, मैं आपको जोगिंदर चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू बीओई एग्ज़ाम है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको के साथ डिस्कस करेंगे कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अचीविंग एक गुड स्कोर इन द बीओई एग्ज़ाम। तो दोस्तों, जैसे अपने बीओई का जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो थ्योरेटिकल होता है, जिसमें कि कई बार क्या होता है कि एक नंबर के 30 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी 10 पूछ लेते हैं, कभी कभी 20 पूछ लेते हैं। सो दैट इन क्वेश्चन का आंसर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक छोटा सा आंसर देना होता है, लेकिन एक आपको पूरा 1 मार्क्स आपको इसमें मिल जाता है। सो दैट ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि अपने आप को बीओई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर इन द पॉइंट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन, क्योंकि बहुत जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं वो क्या होता है कि वो भी बीओई एग्ज़ाम का एक पार्ट होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आंसर जो इंटरव्यू होते हैं वो ही पैटर्न में पूछते हैं। और लेकिन ये वीडियो देखना आपको इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता लगेगा कि बीओई क्वेश्चन जो पेपर आते हैं वो कहाँ तक की अप्रोच लिए होते हैं, कि कहाँ तक के आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो दैट इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप इस वीडियो से मैं कमेंट करता हूँ कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लेके निकलेंगे। सो दैट स्टार्ट करते हैं। जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग एग्ज़ाम 2019 जो कि हरियाणा में हुआ था। तो ये फर्स्ट एग्ज़ाम पेपर है, पेपर 1 है, आप यूजुअली आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो दैट इसमें कुछ गाइडलाइन दी जाती है कि वही क्या क्या है इसमें, क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन वाइज। आपको सारी इंस्ट्रक्शन, फिर कभी मैं इसके बारे में कहीं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है, इनको पढ़ने के बाद ही हम अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं। सो दैट अभी क्या करेंगे हम, अभी हम जो ये आपको यहाँ आप देख रहे हैं 20x1 कि मतलब मीन्स दैट कि एक मार्क्स के 20 क्वेश्चन है। इस एग्ज़ाम पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो दैट हम ये जो एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक तो आपकी जो जनरल नॉलेज है इसको बूस्टअप करते हैं, और डेली वाइज में जो भी लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो भी इसके साथ बेनिफिट उठा सकते हैं। सो दैट सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन ए, व्हाट इज़ द सर्कुलेशन रेशो। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी नहीं पता होगा, तो हम आपके साथ ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द सर्कुलेशन रेशो। मैं आपको बताता हूँ सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेशन इज़ द रेशो ऑफ द मास ऑफ द स्टीम वाटर मिक्सर टू द मास ऑफ स्टीम एट द एग्जिट ऑफ द इवेपोरेटर ट्यूब फील्ड। मीन्स दैट कि जो वाटर आप डाउन कॉम्बर में देते हो वो फिर दोबारा से सर्कुलेट होके स्टीम ड्रम में आता है, फिर वो डाउन कॉम्बर में जाता है। तो क्या है सर्कुलेशन, मीन्स दैट कि आपने जितना इवेपोरेटर ट्यूब्स को पानी दिया उसके थ्रू आउट में कितने साइकिल कंप्लीट करने के बाद स्टीम जनरेट हुआ। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आपको पूछते हैं कि आपका बॉयलर का सर्कुलेशन रेशो क्या है। कहीं कहीं पे 5:1 होता है, कहीं पे 4:1 होता है। 4:1 मीन्स दैट कि 4 बारी जो वाटर सर्कुलेट हुआ है ड्रम टू डाउन कॉमर थ्रू इवेपोरेटर, तो क्या है उसने 4 बारी साइकिल कंप्लीट किया, और 1 टाइम जो क्या है स्टीम जनरेट हो गया होगा। तो सो दैट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यदि आपको लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ आप अपना मैनुअल चेक कीजिए या फिर अपने किसी सीनियर से सजेस्ट कीजिए कि व्हाट इज़ द सर्कुलेशन ऑफ योर बॉयलर। तो दोस्तों, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो जो बी नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्राई आउट। आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा कि ड्राई आउट क्या होता है, कि मोस्टली हम क्या करते हैं ड्राई आउट प्रोसेस हर जगह पे करते हैं, डेली बेसिस में करते हैं, जैसे ड्राई आउट क्लोथ ड्राई आउट कर दिया। लेकिन इन द सेंस ऑफ बॉयलर की तो ये टर्म कहाँ से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, ड्राई आउट मीन्स होता है कि बेक करना, यानी पका देना। ये टर्म अपनी जो रिफैक्ट्री जब हम अपने फर्नेस के अंदर करते हैं, ये ड्राई आउट पॉइंट वहीं से लिया गया है। सो दैट ड्राई आउट का मीन है कि जो भी हमने फिजिकली वाटर इसमें एडप्ट किया है, या फिर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफैक्ट्री जो केमिकल एडिट किए जाते हैं, उनके क्या है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्राई आउट क्या है, उनको सारा जो मॉइस्चर है वो रिफैक्ट्री से निकाल देना। तो क्या है जो सारा मॉइस्चर रिफैक्ट्री से निकाल देंगे तो क्या है वो बेक हो जाएगी, मीन्स दैट कि पक जाएगी।
सो दैट ये ड्राई आउट, आपको इतना अंदर तक नहीं जाना है, आपको बस स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने इसमें। तो क्या है, जो भी केमिकली एडिड वाटर या फिर फिजिकली एडिड वाटर जो रिफैक्ट्री के अंदर होता है, उसको क्या है हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव आउट करते हैं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द स्टीम जनरेशन कैपेसिटी इन टन्स? व्हाट इज़ द रेंज ऑफ स्टीम जनरेशन कैपेसिटी इन टन ऑफ द एम बॉयलर? ये आपको शायद नया टर्म होगा, कि मेरे लिए भी एक नया टर्म था कि एम बॉयलर क्या होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च किया, सो दैट मुझे इतना पता नहीं लगा कि एम टाइप, लेकिन क्या है कि ये ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है। तो क्या जो इसका सुपर हीटर होते हैं वो एम टाइप में लगे हुए होते हैं। तो एट द टाइम उसके क्या है, जो स्टीम जनरेशन कैपेसिटी क्या होती है 10 से 15 टन तक होती है। सो दैट यदि आपको भी इसके बारे में एम टाइप के बॉयलर के बारे में पता हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी अपने आप को बूस्टअप कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ PFBC इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टीम जनरेटर? PFBC आपको पता होगा हर एक को, ये है प्रेशराइज फ्लूइड बेड कंबशन। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, PFBC में क्या है, एक स्टीम यानी गैस टरबाइन होता है। तो गैस टरबाइन के एग्जॉस्ट से जो हॉट प्रेशराइज गैसेज होती है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो अपना फ्लूइडाइजेशन है वो कराते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो क्या है, ये इट इज़ ए को जनरेशन सिस्टम। जैसे कि जो गैस टरबाइन से जो हॉट गैसेज आई प्रेशराइज, उससे क्या हमने फ्लूइडाइजेशन करवा लिया बॉयलर के अंदर, और आफ्टर दैट क्या किया कि जिस फ्लूइडाइजेशन से हमारा फ्यूल कंजप्शन हुआ, फिर स्टीम जनरेशन हुआ। स्टीम जनरेशन करने के फिर हमने कोई फर्दर स्टीम टरबाइन को रोटेट कर लिया। तो ये अपना PFBC का एक स्टीम जनरेटर के अंदर ये रोल होता है। तो अभी नेक्स्ट है, व्हाट आर द सिंपल इम्पल्स टरबाइन नॉट सो कॉमन? कि जो अपनी सिंपल इम्पल्स टरबाइन है वो कॉमन क्यों नहीं है? तो मैं इसका रीज़न ये बताता हूँ। इन सिंपल इम्पल्स टरबाइन एंटायर प्रेशर विल बी अक्रॉस द नोजल्स, कि जो भी इम्पल्स टरबाइन है उसकी नोजल्स के अंदर जो क्या है, जो सारा प्रेशर उसकी नोजल्स के अंदर होता है। एंड द रिजल्टिंग मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द ब्लेड्स एंड इन टरबाइन ब्लेड्स नो प्रेशर इज ड्रॉप। कहने का मतलब है जो टरबाइन के अंदर के जो ब्लेड्स है उसके अंदर ड्रॉप नहीं होता, वो सारा प्रेशर क्या है नोजल्स के अंदर ड्रॉप हो जाता है। इन द सेंस ऑफ अदर वे से हम बात करें स्टेजिंग टरबाइन की, जो मल्टीपल स्टेजेस टरबाइन होती है, तो उसमें क्या है, वो उसमें स्टेज टू स्टेज प्रेशर ड्रॉप होता है। सो दैट द एक तो इम्पल्स टरबाइन में हम इतनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, फर्दर ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, लेकिन इन द सेंस ऑफ स्टेजिंग टरबाइन हम वो एक ऑप्टिमम लेवल तक हम उससे जो टॉर्क है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ पावर। तो आई थिंक ये इसलिए ही कॉमन नहीं है हमारी जो सिंपल इम्पल्स टरबाइन है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रेमा प्लग? सो दैट जैसे कि हम इसके नाम के बारे में देखते हैं तो हम थोड़ा सा फ्यूजल प्लग की तरफ जाते हैं कि शायद इसी तरीके का कोई प्लग होगा, लेकिन नहीं डियर। ये प्रेमा प्लग इज ए क्विक सेटिंग सीमेंट मोटार सप्लाइड इन ड्राई पाउडर फॉर्म। दिस कंस्टिट्यूएंट ए ब्लेंड ऑफ सीमेंट ग्रेडेड सेंट एंड केमिक सेट कंट्रोल एजेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि भाई प्रेमा प्लग एक मोटार की तरह होता है, एक पाउडर की फॉर्म में होता है, जो कि एक क्विक आपने देखा होगा लॉकटाइट है, इस तरीके से सिलिकेट है। तो इस तरीके से ये भी एक प्रेमा प्लग क्या होता है, एक पाउडर फॉर्म में एक रिफैक्ट्री टाइप होता है, तो जिसका यूज हम फर्दर क्विक सेटिंग एजेंट में कहीं पे भी कर सकते हैं। जिसको दैट कि अपना फर्नेस रूफ ख़राब हो गया है, यदि हमें कुछ जल्दी से सेटल करना होता है तो क्या है उस जगह पर हम इनका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द टॉपिंग साइकिल? तो टॉपिंग साइकिल का मतलब ये होता है कि इन टॉपिंग साइकिल द फ्यूल सप्लाइड इज ड्यू टू फर्स्ट प्रोड्यूस पावर एंड देन थर्मल एनर्जी विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल एंड इज यूज टू सेटिस्फाई प्रोसेस हीट और अदर रिक्वायरमेंट्स। कि इसका मतलब ये होता है टॉपिंग साइकिल भी होता है कि इसमें सबसे पहले तो हम क्या है पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, आफ्टर दैट थर्मल एनर्जी हम यूज करते हैं। तो इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है जो अपनी स्टीमिंग टरबाइन होती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम
सबसे पहले क्या है, टर्बाइन में स्टीम डाल के क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फर्दर क्या है, हम जो स्टीम से जो एक्सट्रैक्शन निकालते हैं, एक्सटेंशन क्या करता है, फर्दर प्रोसेस में एज ए हीट ट्रांसफ़र करता है। तो क्या है, उसको हम एज ए हीट सोर्स के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। तो टॉपिंग साइकिल का मतलब यही होता है कि फर्दर हम वन एनर्जी को फर्दर दूसरी एनर्जी में फॉर यूजफुल मैनर पर्पज से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एग्जॉस्ट टेम्परेचर रेंज ऑफ गैस टर्बाइन। भाई गैस टर्बाइन का एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो अपनी व्हाट इज़ द एग्जॉस्ट टेम्परेचर रेंज ऑफ गैस टर्बाइन, गैस टर्बाइन का एग्जॉस्ट टेम्परेचर रेंज कितना होता है। तो यदि देखा जाए तो गैस टर्बाइन एग्जॉस्ट इज क्वाइट हॉट अप टू द 800 to 900 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर स्मॉलर इंडस्ट्रियल टर्बाइन एंड अप टू 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर सम न्यू लार्ज कंट्रोल स्टेशन यूटिलिटीज मशीनरीज एंड एरोडायनेमिक टर्बाइंस सच हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर परमिट डायरेक्ट यूज फॉर एग्जॉस्ट। कहने का मतलब ये है कि भाई जो गैस टर्बाइन है उसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर 800 से 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, लेकिन जो लार्ज स्टेशन यूटिलिटीज मशीन होती है, एरोडायनेमिक्स होती है, तो उसके उन टर्बाइनों का क्या है, कम से कम 1100 तक डिग्री फ़ारेनहाइट तक उनका टेम्परेचर रेंज होता है। तो यदि इतना हायर एग्जॉस्ट टेम्परेचर होता है तो क्या फर्दर हम क्या है इन हीट को फर्दर हम प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट इज़ फिक्स कार्बन। फिक्स कार्बन आप लोगों को पता होगा, ये रिलेटेड है हमारा कोल एनालिसिस या फ्यूल एनालिसिस टर्म्स से कि फिक्स कार्बन होता क्या है। तो दोस्तों फिक्स कार्बन की बात करें तो ये है फिक्स कार्बन कंटेंट्स ऑफ कोल इज़ द कार्बन फाउंड आफ्टर वोलेटाइल मैटर इज रिमूव्ड। कि भाई कार्बन कंटेंट टोटल फिक्स कार्बन वो है जो जितना वोलेटाइल मैटर हम एक सैंपल से निकाल लेते हैं जो फर्दर वो बच जाता है, वो क्या है, फिक्स कार्बन है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय रिमूविंग द मास ऑफ वोलेटाइल मैटर फ्रॉम द ओरिजिनल मास ऑफ कोल सैंपल। दिस फिक्स कार्बन डिफरेंट फ्रॉम द अल्टीमेट कार्बन कंटेंट ऑफ कोल बिकॉज सम कार्बन इज लॉस्ट विद वोलेटाइल्स। कि कहने का मतलब ये है कि भाई जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं वोलेटाइल मैटर हमने निकाल दिया, क्या है इसका जो फिक्स कार्बन है इसकी जो परसेंटेज है अप डाउन होती रहती है, क्योंकि जब हम वोलेटाइल मैटर निकालते हैं उसके साथ कार्बन भी निकल जाता है, तो क्या है इसकी क्वांटिटी डिफरेंट करती रहती है। तो यदि देखा जाए तो यदि हम सैम्पलिंग करते हैं तो वेट परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन क्या रहेगा, तो इसमें का वेट परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन क्या रहेगा, जो हमने सपोज 100% हमने कोल सैम्पलिंग लिया, तो क्या है 100 माइनस वेट ऑफ मॉइस्चर प्लस वेट परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर प्लस वेट ऑफ एस। 100 में से ये सारी चीज़ें हम निकाल देंगे तो क्या है हमारा फिक्स कार्बन बच जाएगा। तो दोस्तों अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है व्हाट इज़ द प्रोक्सिमिटी एनालिसिस। तो दोस्तों प्रोक्सिमिटी एनालिसिस क्या होता है, इन दिस एनालिसिस द रेंज ऑफ कंस्टिट्यूएंट लाइक मॉइस्चर वोलेटाइल मैटर एस एंड कार्बन इज मेजर्ड। कि इसमें क्या है कि जो भी हमारा कंस्टिट्यूएंट है लाइक फ्यूल के अंदर मॉइस्चर है, वोलेटाइल मैटर है, एस है, कार्बन है, ये सारी चीज़ें इस एनालिसिस में हम मेजर करते हैं। तो जैसे कि एक प्रोक्सिमिटी होती है, एक अल्टीमेट होती है। प्रोक्सिमिटी में हम सारी चीज़ें कवर करते हैं जैसे कि वोलेटाइल मैटर, मॉइस्चर, एस, डस्ट कंटेंट, अदर जो पार्टिकल इम्प्योरिटीज़ है लाइक स्टोन्स अदर, उसमें ही आ जाता है सारी चीज़ें। तो क्या है जो प्रोक्सिमिटी होगी, जो अल्टीमेट में क्या है हम वो सारी कार्बन, हाइड्रोजन, वो सारी नाइट्रोजन वगैरह उसमें हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ F500 इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो दोस्तों आप अभी मैं स्टार्टिंग में मैंने एक बात की थी कि आपको यहाँ से आपको एक अप्रोच पता लगेगा कि BOE एग्ज़ाम में कहाँ तक के लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ F500 इन द थर्मल पावर प्लांट्स। यदि हम छोटे पावर प्लांट में काम करें तो ये चीज़ें हम अडॉप्ट नहीं करते, लेकिन फर्दर बड़े बड़े प्लांट्स में क्या होता है ये चीज़ें अडॉप्ट की जाती है। सो दैट अभी देखा जाए तो F500 हमारे माइंड में क्लिक करेगा, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो एक टाइम पे भी मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो मैं भी घूम गया था कि यार ये क्या पूछ लिया। तो दोस्तों
F500 क्या है? 500 इज़ ए इनकैप्सुलेटर एजेंट, मीन्स दैट कि ये किसी को होने से रोकता है, सो दैट इट इज़ ए केमिकल एजेंट, इनकैप्सुलेटर हम इसको बोलते हैं। तो क्या है, इसमें क्या होगा कि जैसे कि कभी कभी ये कोल हैंडलिंग प्लांट्स में इसका यूज होता है, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कि कोल का ऑटो इग्निशन स्टार्ट होता रहता है जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो क्या है, धीरे धीरे क्या है, नीचे कोल जलता रहता है। जब भी हम उस पर क्या है पानी वगैरह मारते हैं उसको हैंडल करने के लिए, कि जब हम उसमें पानी मारते हैं क्या है, एकदम से सडनली से एक एक्सप्लोड होता है, सो दैट क्या है उसमें कुछ भी हजार्ड हो सकता है। तो सो दैट उस हजार्ड को अवॉइड करने के लिए क्या है, ये जो केमिकल एजेंट है अपना F500, तो क्या है इसका हम पानी के अंदर इसको मिक्सअप करके उसका स्प्रे करते हैं, जो कि जो कोयले की जो फाइन एश होती है ये उसको बर्न आउट होने से रोकता है, जो कि जो एक्सप्लोड होता है ड्यूरिंग द हम उसको पानी डालते हैं, तो क्या है वो नहीं होता। तो क्या है, जो अपनी देखा जाए तो डायरेक्टली बोला जाए तो ये क्या है, जो कोल हैंडलिंग प्लांट को जो कोल बर्निंग को रोकने से और जो ऑटो कोल बर्निंग होती है उसको अवॉइड करने से हमें हेल्प करता है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने 8 से 9 10 से क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं। यदि आपको फिर भी कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन जो अभी मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फर्दर सेकंड पार्ट में इसका लेके आऊँगा, जो आप धीरे आपको 20 क्वेश्चन पहुँचे हैं। तो स्टार्टिंग मैंने 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन फर्दर जो 10 क्वेश्चन है मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। यदि इन दिस क्वेश्चन में आपका कोई भी क्वेरी हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।